नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अडानी के स्टॉक्स पर। बिकॉज आई हैव रिसीव्ड फ्यू मैसेजेस जिसमें लोगों ने बोला है कि आई एम अगेंस्ट ऑफ, तुम चाहते हो कि भाई मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। सिंपल, मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं, आई डोंट वांट कि अडानी ग्रुप फेल हो। ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। यार, इतने लोग नौकरी करते हैं, इतने लोग वहां पे काम करते हैं। ठीक है, अडानी ग्रुप नहीं फेल होना चाहिए भैया। और अब तो जियो पॉलिटिकल जो चीजें हैं उसमें अडानी ग्रुप आगे बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, इनफैक्ट कर रहा है। जो इसराइल का हाइफा, क्या नाम है उसका पोर्ट का, वो इन्होंने अभी अभी पूरा उसका अधिग्रहण किया है। और ये अडानी ग्रुप फेल हो भी नहीं सकता। बहुत असेट्स हैं इनके पास। ठीक है, कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है। ठीक है, मेरी जो भी चीज मैंने पिछले 2 से 3 दिन, इनफैक्ट मैं 3-4 महीने पहले भी बात कर चुका हूं, वो मैं बात करता हूं स्टॉक स्पेसिफिक। ठीक है, मैं कोई इकोनॉमी, कोई ग्रुप, कोई गौतम अडानी का क्या कहते हैं उसको कर्ज करने वाला इंसान नहीं हूं भाई। आई एम नॉट अगेंस्ट अडानी ग्रुप। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूं ऐसे 4-5 ग्रुप और होने चाहिए इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। ठीक है, अब बात आती है आपको नेगेटिविटी क्यों लगती है। अभी नहीं, 4-5-6 महीने पहले भी जब मैंने एक वीडियो बनाई थी तब भी लोगों ने मुझे बोला वो नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी नहीं है, इट्स नॉट जस्ट कि मैं रिकमेंड करूं। इट इज बिकॉज दिस रीजन, स्टॉक की वैल्यूएशन। स्टॉक की वैल्यूएशन, एक अमरूद का भाव कभी ऐसे नहीं बिक सकता कि वो है ना, वो कौन सी पिक्चर है, वो क्या नाम है उसका, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, जब अजय देवगन अमरूद खरीदने जाता है। पता नहीं, ये सुना था मैंने कहीं एग्जांपल, कि वो उस अमरूद के भाव को कैसे बढ़ाता है कि भाई सोच ले ये आखिरी अमरूद है तेरे ठेले का, तो बोला तो ले जाओ जी 500 रुपए का। अबे सोच ले, अब ये धरती का आखिरी अमरूद है तो कितने रुपए का होगा। ठीक है, इस प्रकार से एक अमरूद के भाव को बढ़ा देना। ठीक है, कहानियां करके, बट भैया है तो अमरूद ही, है तो गुआवा ही। सेम अडानी के स्टॉक की चीज बात कर रहा हूं, है तो भैया स्टॉक ही। चाहे वो अडानी ग्रीन हो, है तो है। कहां से इतनी वैल्यूएशन एंजॉय कर रहे हो यार। 18,000 करोड़ टोटल रेवेन्यू है पूरे अडानी ग्रुप का। ठीक है, और 34,500 प्लस रेवेन्यू है अकेले टीसीएस का। आप टीसीएस की वैल्यूएशन जाके चेक कर लीजिए और अडानी के एक एक स्टॉक की वैल्यूएशन जाके चेक कर लीजिए। ठीक है, दूसरा भैया, ये वैल्यूएशन ऐसा नहीं है कि 2011 से लेके, अब वैल्यूएशन 2020 के बाद बढ़ी, उससे पहले नहीं बढ़ी। और 2020 के बाद कंपनियों का जो है घाटा बढ़ना शुरू हुआ। बैंक ने जरूर मौज की है क्योंकि बैंकों ने लोन दिए, उनकी लोन ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है 2020 के बाद। बट अब आगे आने वाले टाइम में बैंकों के एनपीएस भी बढ़ेंगे। जितनी लोन ग्रोथ वो दिखा रहे हैं उनके एनपीएस भी इंक्रीज होंगे। नॉन परफॉर्मिंग असेट जिनको बोला जाता है, जिनके वजह से पैसा वापस नहीं आ रहा। ठीक है, ये है। अब कुछ लोग बोलेंगे मैंने तो पैसा बनाया है, 500 रुपए पे अडानी एंटरप्राइज पकड़ के 3,000 पे बेच दिया। अरे तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, बट मैं इसे इन्वेस्टमेंट कह लीजिए आप, इन्वेस्टमेंट 1-1.5 साल की जो बोलना है बोलिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर क्यों बेच रहे हो। ठीक है, चलिए उस पर मैं कमेंट नहीं कर रहा। मेरा बस कमेंट है कि वैल्यूएशन अडानी के स्टॉक्स की बहुत हाई है। और इनके ऊपर जो एलिगेशन हिंडनबर्ग ने लगाए हैं, वो मुझे खुद पर्सनली ऐसा लगता है कि उन्होंने उसके सही जवाब नहीं दिए। ठीक है, उन्होंने प्रॉपर मॉरिशस के फंड्स के नाम लेके बताया है कि ये शेल कंपनीज हैं। अब उसमें अडानी जो 413 जो इतने पेज की इन्होंने रिपोर्ट, उसमें उन्होंने कहीं बोला कि हाँ, किसने बाय किया है हमें नहीं पता है, एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड ऑल्सो। तो ये तो कोई जवाब नहीं हुआ यार। अगला आपको बता रहा है कि भैया इन लोगों ने बाय किया है एंड दीज आर क्वेश्चनेबल। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चनेबल ये भी है कि कुछ फंड्स ऐसे हैं जो शेल कंपनीज खोली हुई हैं,
मतलब सारी जितनी है उनकी 98% बाइंग सिर्फ अडानी के स्टॉक के अंदर है। तो ये अपने आप में क्वेश्चन रेज करता है। अब जो ये एफपीओ इन्होंने कामयाब कर दिया है, इसमें रिटेल का पार्टिसिपेशन तो है ही नहीं। रिटेल का पार्टिसिपेशन छोड़िए, इनके एम्प्लॉयज का ही पार्टिसिपेशन नहीं है। जो अडानी एंटरप्राइज में काम करते हैं, अडानी एंटरप्राइज की 150 प्लस सब्सिडरीज कंपनी है, वो खुद नहीं बाई कर रहे हैं। आप जिस कंपनी के अंदर काम करते हो, क्या आप उस कंपनी का एक भी शेयर नहीं बाई करना चाहोगे? खुद आप अपने 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 से पूछो, ठीक है। टीसीएस वाला आदमी नहीं बोलेगा ऐसा। टीसीएस वाला बोलेगा भाई मैं तो लपक लूंगा, मुझे कोई एफपीओ दिखाए तो बोले तो सही। पर इनके एम्प्लॉय सब भी बाय नहीं करना चाह रहे, ठीक है। तो इट इज जस्ट दी वैल्यूएशन एंड द फैक्ट्स एंड द फिगर्स, नॉट कि मैं चाहता हूं कि फेल हो जाए। भाई मैं कभी नहीं चाहूंगा, बहुत लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, अडानी ग्रुप फेल हो जाए। भगवान करे सब कुछ ठीक ठाक हो, सब कुछ ठीक ठाक चले, सब कुछ सही चले। हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो जिस दिन ये वैल्यूएशन अच्छी हो जाएंगी, ये प्रॉफिट अपना बढ़ाने लग जाएंगे। देखिए, ये पी रेशियो जो है, ये जो वैल्यूएशन का रेशियो है, ये दो ही तरीकों से ठीक हो सकता है। पहला, एक स्टॉक का जो है प्राइस जिस स्टेज पे होना चाहिए वो वहां पे गिर जाए, गिर के उस स्टेज पे आ जाए तो वैल्यूएशन जो है ठीक हो जाएगी। दूसरा, प्रॉफिट इतना इंक्रीज हो जाए, प्रॉफिट इतना इतना बढ़ जाए कि वो जो वैल्यूएशन है उसको मैच करने लग जाए, तो अपने आप प्राइस टू अर्निंग, अर्निंग मतलब बढ़ जाएगी ना, अर्निंग बढ़ जाएगी तो प्राइस वाजिब हो जाएगा, तो पी वैल्यूएशन अपने आप नीचे आ जाएगी। ये दो तरीके से पी आपकी सेट हो सकती है। तो या तो भाई प्रॉफिट इतना कमाओ, मैं तो चाहता हूं बहुत कमाए प्रॉफिट, ठीक है। अब ये अडानी विलमार का स्टॉक है जो थोड़ा बहुत वैल्यूएशन के नजदीक है, जिसकी पी 82.7 है, ठीक है। तो ये सबसे मुझे वाजिब लग रहा है इन्हीं पूरे उसमें। बताता हूं मैं अभी, आप देखिए, ये अडानी एंटरप्राइज आज कितने दिन का, कितना 30% फॉल हो गया। 30% मतलब 300 प्लस 300 प्लस 300, लगभग 900 पॉइंट गिरा है, लगभग 900 पॉइंट एक दिन में। तो किसने बेचा है? किसी ना किसी ने तो बेचा है, बड़े लोगों ने बेचा है। रिटेल के बेचने से तो रिटेल रिटेल तो रखेगा इसको, रिटेल नहीं बेचना। इतना होने के बाद भी स्टॉक की वैल्यूएशन 201 है, ठीक है। इतना होने के बाद भी बात आती है दूसरी, अडानी ट्रांसमिशन, ठीक है। आज ये पहले काफी पिटा है, आज 3% डाउन है। स्टॉक की वैल्यूएशन 225, 200 प्लस अडानी ट्रांसमिशन, ठीक है। अगला स्टॉक अडानी ग्रीन, ये तो भैया कहां चल रहा था 2 से 3 दिन पहले, आज है कितना 1153, 3050। बिटकॉइन की तरह हो गए अडानी के स्टॉक, बिटकॉइन, ठीक है। जैसे बिटकॉइन होता है ना ऊपर नीचे, अडानी के स्टॉक इस प्रकार से हो गए। और जो चीज इतनी फ्लक्चुएट करती है, हमने तो एक ही प्रिंसिपल सुना है, फ्लक्चुएट करने वाली चीज में कभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है। इन्वेस्टमेंट किया जाता है ऐसी चीज, ऐसी चीज, ठीक है। 335 का स्टॉक की पी, और ये स्टॉक की पी पता है कितनी थी आपको? 600 700 प्लस, आज से 3 से 4 दिन पहले। ये स्टॉक की वैल्यूएशन अडानी ग्रीन, ठीक है। बात करिए अगले की, अडानी पोर्ट, इसकी वैल्यूएशन सबसे वाजिब है 19.9, करंट प्राइस 492। हाँ, अब मुझसे कोई पूछे इन्वेस्टमेंट के लिए, मैं उसको ये बोलूंगा हाँ भाई अडानी पोर्ट का स्टॉक उठा, लार्ज कैप कंपनी, ठीक है, लार्ज कैप कंपनी है। इन्वेस्ट किसी को करना ही अडानी के स्टॉक में, अडानी पोर्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। बट एक चीज याद रखिए, इसमें प्लेज की है क्या? शेयर होल्डिंग 17.3, आज ही प्लेजिंग बढ़ाई है, मतलब स्टॉक को गिरवी रख के पैसा लिया गया, स्टॉक को गिरवी रख के पैसा लिया गया। मान लीजिए आपने 500 के प्राइस पे स्टॉक को गिरवी रखा, किसी को दे दिया और उनसे पैसे उधार ले लिए। प्लेजिंग, जब तक ये प्लेजिंग बहुत खतरनाक होती है, नीमकी में खतरे जान, ठीक है। देखिए, किसी ने 500 रुपए पे बैंक ने आपको स्टॉक, बैंक को आपने स्टॉक दे दिया, उनसे पैसा ले लिया,
अब इसको कोई ठोकता रहता है, ये 492 की जगह आ जाता है 450, फिर आ जाता है 403। बैंक पता है क्या बोलेगा, अरे भैया आग लगे चूल्हे में, ठीक है, ये हम तो इसको ओपन मार्केट में सेल कर रहे हैं जो तुमने हमें दिया था। क्योंकि उसके हाथ में मिलेगा क्या, जब प्राइस ही 200 चला जाएगा, तो उन्होंने जितना पैसा दिया 500 के भाव से उन्होंने स्टॉक को प्लेज किया, तो उसके हाथ में लगेगा क्या, कुछ भी नहीं लगेगा उसके हाथ में, ठीक है। वो तो माल ठोक देगा 3 से 4 दिन के अंदर अंदर। तो प्राइस संभालना बहुत जरूरी है, तो इससे दूर रहिए इस कारणवश। वैल्यूएशन अगर ठीक है तो यहां प्लेजिंग बढ़ती जा रही है। जिनको भी इन्होंने प्लेज करके माल उठाया है, अगर इसका भाव और गिरता है तो ये और गिरता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि जिसको आपने प्लेज करके 500 के भाव पे या 492 के भाव पे ही जिसको दिया है पैसा, वो इस 492 के भाव को नीचे जाता हुआ देखेगा जब, तो भैया वो तो बेच देगा, वो नुकसान में क्यों रहेगा। तो फिर जितने पैसे दिए हैं वो पैसे फिर उसको चाहिए भाई वापस, उस पर इंटरेस्ट लेगा। तो स्टॉक प्लेजिंग बहुत ही खतरनाक चीज होती है, ठीक है, अच्छी नहीं होती है किसी भी चीज की, ठीक है। अब अगला आता है अडानी पावर, इसकी भी कायदे पे आ गई है 7.93, ठीक है वैल्यूएशन। बट यहाँ पे देखिए आप क्या है, प्लेज परसेंटेज कितनी है, 25% प्रमोटर ने अपने क्या है पैसे उठाए हैं। अब मेरे को ये बताइए, जब आपको स्टॉक जो है प्लेज करने पड़ रहे हैं, तो फिर किस लिए इतना, मतलब बैंकों से लोन लेने की जरूरत है यार। उतनी उतनी पैर फैलाओ ना जितनी चादर है। पैर आपने फैला दिए इतने कि डायनासोर जितने, और लेके बैठे हो चादर सिर्फ, कहां से कवर हो भैया। तो देखिए मैं आपको सीधा बोलता हूं, या तो अडानी को असेट्स बेचने पड़ जाएंगे, ठीक है, मतलब आपने अंबुजा सीमेंट को भी एक्वायर कर लिया, आपने एसीसी को भी एक्वायर कर लिया, और फिर आप अपने स्टॉक को प्लेज कर रहे हो, तो क्या फायदा, क्या फायदा, ठीक है। मतलब पैसे है एक 1 BHK के, पर खरीद लिया 5 करोड़ का बंगला, ठीक है, 20-25 लाख रुपए की औकात है, पर खरीद लिया 5 करोड़ का बंगला। और जिन लोगों से पैसे लेके खरीदा, अब उन लोगों की समस्या आ रही है आपको सामने, ये दिक्कत है, ठीक है। जहां वैल्यूएशन ठीक है वहां पे स्टॉक की प्लेजिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं अडानी, पिछली तो हमने प्लेजिंग देखी नहीं, इसमें थोड़ी प्लेजिंग तो इनकी सब पे है, यहाँ भी प्लेज्ड है, अडानी ग्रीन में यहाँ भी थोड़े बहुत प्लेज्ड है, ठीक है। ये तो कुछ ज्यादा ही, अडानी पोर्ट अडानी पावर में तो कुछ ज्यादा ही प्लेजिंग है। अडानी टोटल गैस में स्टॉक प्लेज नहीं है, बट यहाँ पे आप ये देख लीजिए वैल्यूएशन 431, बाप रे बाप। आज जबकि 9-10% का लोअर सर्किट है, 4000। चलिए क्या बोले, अब अंधा ही है वो जिसको दिख नहीं रहा है कि किस प्रकार से स्टॉक को उठाया गया, ठीक है। यहाँ पे भी ये प्लेज नहीं है, बट इस पे भी स्टिल वैल्यूएशन आ रही थी 2 पॉइंट्स। मैं तो ये बोलता हूँ जिसको मेरी वीडियो खराब लगती है अडानी के बारे में कुछ पर, वो बिंदास बाई करे यार। अब जो मुझे फॉलो करते हैं मैं उनको ये बोलूंगा दूर रहिए। दो चीज देखिए, जिस दिन आपको, मैं अडानी ग्रुप के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं खुद अडानी ग्रुप में बाय करने की रिकमेंडेशन दे दूंगा। जो लोग बाय करना चाहते हैं, मैं तो कभी जिंदगी में बाय नहीं करूंगा, ना मैंने पहले कभी बाय की। अडानी एंटरप्राइज को मैं 100-110 रुपए के भाव से देखता आ रहा हूँ, ठीक है। जिस दिन वो निर्मला सीतारमन की पहली कैंडल बनी थी ना, 2018-19 कौन सा दिन था, पहली निर्मला की कैंडल बनी थी, 10,700 कुछ से निफ्टी सीधा 11,300 प्लस बंद हुआ था। अडानी एंटरप्राइज उस दिन 109 के भाव से सीधा 142 पे बंद हुआ। अडानी एंटरप्राइज की बात कर रहा हूं, ठीक है, 109। और मैंने ट्रेडिंग भी की थी उसके अंदर, उस दिन उसके अंदर, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये तो वो था जब कॉरपोरेट का इन्होंने ऐलान किया था, तब था जब कॉरपोरेट का ऐलान किया था। जब दोबारा बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, मेरे ख्याल में उस दिन 109 से 142 गया था, मेरे को याद है वो भाव, क्योंकि मैंने उसमें ट्रेडिंग की थी। आज अडानी एंटरप्राइज कहां पर है,
इतना है, 2000 आज की डेट में भी है। तो प्रॉफिट आप देखेंगे कोई खास इतने नहीं है, अगर प्रॉफिट डबल भी हुए हैं तो स्टॉक 20 टाइम्स हो गए, तो अनमैचेबल है वो, इसलिए पी हाई है। चलिए दोस्तों, मेरा काम है आप लोगों को मेरा व्यू शेयर करना, जो कि मैं शेयर कर रहा हूं। मेरा कहना सिर्फ और सिर्फ, मैं समराइज कर देता हूं, इतना है, स्टॉक्स प्लेज है, ठीक है, जो कि ठीक साइन नहीं है। दूसरा, पी वैल्यूएशन अभी भी बहुत हाई है, और कोई स्ट्रॉन्ग ग्रुप होता है ना, कोई तगड़ा ग्रुप होता है, कोई फंडामेंटली अच्छा स्टॉक होता है, वो 30-30% नहीं गिरता है, ठीक है। वो 30-30 पर, मैं ये सीधा सीधा स्क्रीन पे बात कर रहा हूँ। अब मैं कुछ नहीं कह रहा हिंडनबर्ग ने क्या बोल दिया क्या बोल दिया। स्टॉक की पी इतनी नहीं होनी चाहिए, प्लेज वहां पे शेयर्स नहीं होने चाहिए, एक दिन में 30% नीचे गिरने वाली चीज इन्वेस्ट करने के लायक नहीं होती। सिंपल। अब चाहे ये 6000 चले, अगर वो किस्मत है भाई, आपको इन्वेस्ट करना है कर सकते हो, जा सकता है, कोई इसमें समस्या नहीं है। जब 100 रुपए का अडानी एंटरप्राइज 3500 जा सकता है, 4190 जा सकता है, तो भैया यहां से भी 6000 जा सकता है। बट कुछ चीजें हैं, मेरे कुछ सेटअप हैं, मेरे कुछ रूल्स हैं, मैं उन्हीं को देख के इन्वेस्ट करता हूं, उन्हीं को देख के इन्वेस्ट करने की रिकमेंडेशन देता हूं। जो चीज ज्यादा फ्लक्चुएट होती है वो इन्वेस्टमेंट करने लायक नहीं होती है, बस सिंपल है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको क्लैरिफिकेशन समझ में आया होगा। आई एम नॉट अगेंस्ट अडानी ग्रुप, मैं चाहता हूं कि अडानी ग्रुप बढ़े आगे, लोगों को नौकरियां मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिले, ठीक है। बात आती है जब इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट करने लायक स्टॉक की वैल्यूएशन नहीं है, ये मैं खुल के बोल रहा हूं, नहीं।